नमस्ते जी, नमस्ते। मैं हर्ष बत्रा आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस ब्लॉग में। और सबसे पहले अपने उन सैनिकों को सलाम पेश करता हूं जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और उनको सब्सक्राइब करने को कहता हूं जो मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं भाई, देखते हैं, उनको सब्सक्राइब करने को कहता हूं। आज का व्लॉग मेरा भारत के उन होनहारों पे है जिन्होंने भाई हाथ में चाकू उठा रखा है। जी हाँ, हाथ में चाकू उठा रखा है। 3 तरफ से खबर आई हुई है, 3 तरफ से के 8वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के, 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला किया भाई। ये हो क्या रहा है हमारे देश को? हाँ जी, ये क्या हो रहा है भाई? ऐसे 8वीं कक्षा का विद्यार्थी चाकू ले आए भाई। जरूर हमारी शिक्षा में कोई बेहतरीन कमी आई है भाई। हाँ जी, जरूर हमारी शिक्षा में बेहतरीन कमी आई है। ये तो जो लोगों ने, जो छोटे छोटे बच्चों ने इस तरह का उद्दंडता करना स्वीकार की है भाई। अब आप ये सोचोगे ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट बच्चों पे, बच्चों के अंदर इस तरह का कॉन्सेप्ट क्यों आया और हमें क्या करना चाहिए इस बारे में? पहले तो ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे क्या है भाई। इसके पीछे हम जो लड़के 20 या 22 साल के हो जाते हैं, 25 साल के हो जाते हैं, वो लोगों ने देख लिया कि बंदूक के गोलियां मारनी शुरू कर दी भाई। उठा के गोलियां मारनी शुरू कर दी और उनके इस तरह की खबरें पेश होनी शुरू हो गई भाई। खबरें इस तरह की आती हैं भाई, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह की खबरें चलती ही रहती हैं गाहे बेगाहे। तो ये एक कारण हो सकता है भाई, बच्चों ने उल्टी सीधी हरकतें करनी शुरू कर दी हों। और ये भी हो सकता है कारण कि हम बच्चों को, हमारे जो संस्थान है, शिक्षण संस्थान, वो पैसे पे ज़्यादा आधारित हो गए भाई। वो पैसा देखने लग गए। पहले तो सरकारी होता था, वहाँ इस तरह की पैसे की कोई महत्ता नहीं दी जाती थी भाई। हमारे टाइम में तो पैसे को महत्ता दी नहीं जाती थी। टीचर खुद कहते थे, अच्छा तेरे पास पैसा नहीं है, तेरे घर में पैसा नहीं है, तो उससे प्रार्थना पत्र लिखवाते थे, खुद लिखवाते थे और फीस माफ हो जाती थी भाई। आजकल यह तो हो ही नहीं रहा, फीस माफ तो हो ही नहीं रही। चलो ठीक है, लोग भी अमीर हुए हैं, मैं ये नहीं कहता कि अब पहले जैसी बात रही है, लेकिन ये क्या मतलब हुआ कि 8वीं कक्षा के, 10वीं कक्षा के, 12वीं कक्षा के बच्चों ने चाकू उठा लिया भाई। जी हाँ, चाकू उठा लिया। तो इसका क्या सलूशन आप निकालोगे? इसका सलूशन क्या निकालोगे आप? बहुत ही गलत दिशा में हमारा समाज जा रहा है, बहुत ही गलत दिशा में। और इसको रोकने के लिए
रोकने भर के लिए इसको कुछ ना कुछ करना जरूरी है भाई। और हमारे देशों में पुराने टाइम में, हमारे टाइम में प्रार्थना होती थी। हाँ, प्रार्थना होती थी। इस ऐसे हर एक स्कूल में होती थी भाई, हर एक स्कूल में होती थी। प्रार्थना का एक पूरा शेड्यूल होता था। सारे बच्चे लोन में इकट्ठे होते थे और सबको लाइन में खड़ा करके लोग पीटी करवाते थे मास्टर जी, और उसके बाद प्रार्थना करवाते थे, और उसके बाद मंदिरों में ले जाया जाता था। किसी किसी संस्थान में तो मंदिर भी होते थे भाई। तो इस तरह की चीजें हमारे देश में होनी शुरू हो गई हैं भाई। तो इसका उन्मूलन क्या किया जाए, क्या किया जाए इसका उन्मूलन? आप बताओ मुझको, वरना मैं से सुन लो। एक तो ये कि जब भी बच्चे स्कूल में दाखिला पाते हैं, उनको खेलने की जगह भी नहीं मिलती भाई। आपस में खेलने की जगह भी नहीं है आजकल के स्कूलों में। स्कूल बाहर बना दिए गए, शहर से बाहर, जबकि स्कूल अंदर ही होने चाहिए। उनको पूरा का पूरा वो देनी चाहिए, क्या कहते हैं, वो जमीन देनी चाहिए स्कूलों को। भैया हमारे टाइम में जो स्कूल थे वो शहरों के अंदर थे, स्कूल शहरों के अंदर थे, अब बाहर हो गए। चलो वो भी कोई बात नहीं, वो भी देखी जाए बात। एक पीरियड तो बच्चों को खेलने का लिए देना ही चाहिए भाई, बिल्कुल देना चाहिए। अब मैं उन्मूलन की बात बता रहा हूं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। एक पीरियड बच्चों का खेलने का हो, सारे बच्चे एक दूसरे से खेलें, ठीक है जी, और उसमें पीटी टीचर हाजिर हो। हर एक स्कूल में ऐसी व्यवस्था हो भाई, पीटी टीचर के अंदर पीटी टीचर हाजिर हो, उसको पता होना चाहिए मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हाँ, सारे के सारे उनको उसमें हाजिर होना होगा। स्कूल के प्लेग्राउंड में हाजिर होना होगा, ठीक है। और सबसे पहले तो आते ही प्रार्थना होनी जरूरी है इन बच्चों के लिए। बच्चों तो उससे क्या होगा, और उससे बहुत बड़ा क्या कहते हैं उसको, बहुत अच्छा एक एनवायरनमेंट बनता है स्कूल के अंदर। उसमें बारी बारी से बच्चों को प्रार्थना करनी, बारी बारी से मतलब ये है कि उस स्कूल में लगातार, जैसे 5वीं क्लास है, 5वीं के 4 बच्चे आगे वो प्रार्थना बोलेंगे, फिर 6ठी के आगे दूसरे दिन, फिर 7वीं के आगे, फिर 8वीं के आगे, फिर 9वीं के आगे, फिर 10वीं के आगे। सारे बच्चों को प्रार्थना सीखनी अनिवार्य है भाई। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए स्कूलों में, जो कि हमारे टाइम में होती थी। ये नहीं कि 5 बच्चे तो 5 बच्चे प्रार्थना करवा, नहीं, हर एक तरह के बच्चे आए उसमें, हर एक तरह के बच्चे, उनको सिखानी चाहिए प्रार्थना। प्रार्थना बोलो, तुम्हारे पीछे पीछे सारा स्कूल बोलेगा भाई। हाँ, तुम्हारे पीछे पीछे सारा स्कूल बोलेगा।
और इनको अच्छी बातें सिखाई जानी चाहिए, बिल्कुल सिखाई जानी चाहिए भाई। अच्छी बातें इनको सिखानी चाहिए बिल्कुल। बच्चों को पीटी टीचर ही अच्छी बातें सिखाए। 5-10 मिनट की और क्लास अपने ही पीटी पीरियड में 10 मिनट बिठाए बच्चों को, और बच्चों को सिखाए क्या करना है क्या नहीं करना। बच्चों को ऐसे सिखाया जाए, दूसरे बच्चों की मदद कैसे की जाए भाई। हाँ जी, दूसरे बच्चों की मदद कैसे की जाए। और खेलना तो सिखा ही रहे हो आप। ये 3 चीजें जिस भी स्कूल में होंगी, उस स्कूल के बच्चों के अंदर इस तरह की कोई दुर्घटना नहीं होगी भाई। चाहे बच्चा जितना मर्जी कमजोर है, जितना मर्जी अच्छे घर से आता है बच्चा, जो उन बच्चों को भी तलाश की जानी चाहिए जो कमजोर घरों से हैं, उनको आगे लाना चाहिए, खेल में आगे लाना चाहिए उनको, इसमें प्रार्थना करवाने में आगे लाना चाहिए भाई। तो हमारे समाज का कल्याण होगा इससे। हाँ, बिल्कुल कल्याण होगा। और साथ में हमारा एक तरह का पेड़ हिंदी का लगना अनिवार्य है हर एक स्कूलों में। हिंदी के साथ साथ उनको थोड़ी बहुत महाभारत, थोड़ी बहुत रामायण, थोड़ी बहुत इस तरह की चीजें सिखाई जाए भाई। उसको सिखाया जाए कि बच्चे क्या करते थे पुराने टाइम में, किसने वो लिया, अवार्ड लिए। इस तरह की चीजें बच्चों के अंदर सिखानी बहुत जरूरी है भाई। और सालाना एक बार जो फंक्शन होता था स्कूल का, वो भी होना अनिवार्य है, होना बहुत अनिवार्य है। तब जाके इस तरह की चीज़ों से हमारा उन्मूलन होगा भाई। तब जाके इन चीज़ों से हमारा उन्मूलन घटेगा। एक बताया प्रार्थना, दूसरी बताई खेलों का पीरियड, तीसरा उनको क्या कहते हैं, तीसरा बताया एक पीरियड जिसमें महाभारत रामायण की बातें सिखाई जाएं भाई। और चौथा साल में एक बार, 6 महीने में एक बार भाई स्कूल में, हमारे स्कूल में उसके सालाना जो प्रोग्राम होते हैं वो भी करवाए जाएं। इस तरह की चीज़ें करवानी चाहिए। और इस तरह की चीज़ें करवा कर बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत। ये इन स्कूलों में करवाना बहुत ज़रूरी हो गया है, नहीं तो इस तरह की घटनाएं बढ़ती चली जाएंगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, पूरा वर्ल्ड सुने मेरे, पूरा देश सुने मेरी बात को, पूरा देश सुने। इस तरह के चार्ट पीरियड लगवाने बहुत ज़रूरी हैं भाई। इस तरह के चार्ट पीरियड लगवाने बहुत ज़रूरी हैं, तब जाके हमारे बच्चों का कल्याण हो सकता है। तब जाके हमारे बच्चों का कल्याण हो सकता है। तो अब आप अंदाजा लगाइए ये 4 तरह के पेड़ लगाने जरूरी हैं कि नहीं। सारा टीचर समाज इस बात में बैठे कि क्या चीज़ सही है क्या गलत। सारा टीचर समाज हमारा बैठे और बच्चों को थोड़ा बहुत दंड देने की प्रक्रिया भी दोबारा से इस विषय पर हमें गौर करना होगा कि बच्चों को थोड़ा बहुत दंड दिया जाए, जो कि आजकल बिल्कुल मिसिंग है भाई। जो बच्चे दंड हैं उनको दंड मिलना चाहिए। उनको ये पता लगे कि अगर हमने उदंडता की तो हमारी खैर नहीं, हमारी खैर नहीं। उदंडता में हमें कुछ नहीं हुआ, 2-3
थप्पड़ पड़ भी गए, टीचर ने मार भी दिए, तो क्या फर्क पड़ता है? टीचर ही दूसरे माँ बाप होते हैं भाई। तो आशा है मेरी इस बात को गूढ़ता से लिया जाएगा भाई, बिल्कुल गूढ़ता से लिया जाए मेरी इन बातों को। और बच्चों को एक बात और भूल गया कहनी, कि बच्चों को घुमाया जाए बाहर, घूमने का भी प्रोग्राम रखिए आप अपने स्कूलों में। ऐसा ना सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई करवाते रहो। पढ़ाई में तो आप देख ही रहे हैं कैसी पढ़ाइयाँ हो रही हैं। बच्चों को बाहर घुमाने के प्रोग्राम इस तरह से करवाए जाएं भाई। ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हो गई हैं। ध्यान देना, इस विषय पर ध्यान देना हमारे बच्चों के लिए, आप लोगों के। धन्यवाद धन्यवाद। मैं फिर से आप लोगों को सलाम करता हूँ, अपनी सेना को, और उन लोगों से कहता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।